नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे? ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट हमारा है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए थे लौहरादेव संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। आगे हमारे खाद्यान्नों की जो है कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई है? तो ये हुई है नवपाषाण काल में। कब हुई है? नवपाषाण काल में। किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ पाया गया था? तो ये बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में कुत्ते के साथ जो है मानव को दफनाया हुआ पाया गया था। कहाँ से? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। आगे देखते हैं। आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ, यानी कि आखेट मतलब है शिकार और पशु पालने की शुरुआत कब से हुई है? तो ये हुई है मध्य पाषाण काल से। आगे देखते हैं। मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? तो ये मिला था नर्मदा घाटी से। आगे देखते हैं। प्राचीनतम स्थायी निवास करने का जो है प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मेहरगढ़ से। यानी कि मानव ने स्थायी जीवन कब से कहाँ से शुरू किया था? यानी कि मेहरगढ़ से ये जानकारी मिलती है। और गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किसने कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है हस्तिनापुर से। गैरिक मृदभांड पात्र जो था उसका नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल था। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं संलग्न संगठन है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? भोपाल में। आगे देखते हैं। धौलावीरा स्थित है गुजरात में है ये। द्विशव संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला है? दो शवों को एक साथ दफनाया हुआ, तो ये लोथल एवं कालीबंगा से मिला है। लोथल कहाँ? गुजरात में है, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? ये पंजाब में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मानव के द्वारा सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो जौ का प्रयोग किया गया था। आइए आगे देखते हैं। राख का टीला यानी कि राख का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये संगन कल्लू से प्राप्त हुआ था। पुरापाषाण काल के समय में चित्रों की संख्या सबसे अधिक कहाँ से मिली है? तो ये मिली है भीमबेटका से। आगे देखते हैं। नर्मदा टोली ये जो है एक स्थल है, इसका जो है उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर HD सांकलिया। आगे देखते हैं। चालकोलिथिक युग जो है किसको कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण काल को जो है चालकोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रपाषाण काल को। आगे देखते हैं। कुंभकारी का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये शुरुआत होती है नवपाषाण काल से जो है शुरुआत होती है इसकी। आगे देखते हैं। आगे है हमारा मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया? तो ये तांबा का प्रयोग किया गया था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। एंड क्या अगला क्या है? विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं कहाँ से? लिखैया से मिले हैं। आगे देखते हैं। गड्ढों वाले घर यानी कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। आगे देखते हैं। आगे है हमारा हड्डी से निर्मित आभूषण। क्या है? हड्डी से निर्मित आभूषण की जो है प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये 3 जगह से हुई थी। कहाँ कहाँ से? मैदहा, सरायनाहार और दमदमा से। 3 जगह से प्राप्त हुई है हड्डी से निर्मित आभूषण। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ये दमदमा से मिले हैं। और चन्हुदड़ों का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था JH मैके ने। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व।
आगे देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाली मोहरें जो थीं उन पर जो है किसी एक जानवर का जो है निरूपण नहीं था, तो वो जानवर था गाय। गाय जो है उस समय की जो है जो मोहरें थीं उन पर जो है गाय का अंकन नहीं हुआ था। आगे देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन सा रंग प्रयोग किया जाता था, तो लाल। लाल मिट्टी का मतलब प्रयोग करते थे ये लोग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्य से। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, हड़प्पा सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। नेक्स्ट हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। आगे देखते हैं, जॉन मार्शल जो है प्रभारी के दौरान इन्होंने किन किन स्थानों की खुदवाई करवाई थी, तो इन्होंने करवाई थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदवाई करवाई थी जॉन मार्शल ने। आगे देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना ये जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं धौलावीरा से। स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदियाँ। देखिए देखते हैं क्या है। पहला इसमें, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। मांडा चेनाब नदी के किनारे। दैमाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। सुतकांगे डोर ये जो है दास की नदी के किनारे। आगे देखते हैं, भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी के किनारे। आइए आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, ये तो मिला था मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था, कालीबंगा से। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। पकी हुई ईंट यानी कि पक्की ईंट से बना हुआ जो है हल की प्रकृति कहाँ से मिला है, बनावली हरियाणा से। पक्की ईंट से बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली हरियाणा से। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित थी आद्य ऐतिहासिक युग से। आलमगीरपुर स्थित है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल जो है तुम्हारा गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, गंगानगर राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, राखीगढ़ी हरियाणा में। सबसे बड़ा हड़प्पा जो है काल का जो है पुरास्थल कौन सा है, राखीगढ़ी हरियाणा में, भारत का। नेक्स्ट हमारा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी कि पत्तन नगर कौन सा था, लोथल। लोथल एक जो है सिंधु सभ्यता काल का जो है क्या था, बंदरगाह था लोथल। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आगे देखते हैं, आगे है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में करते थे, तो ये मातृ शक्ति में करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। ये लोग जो है पूजा किसकी करते थे, पशुपत की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है पूजा करते थे पशुपत की। आगे देखते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला कौन था, कनिंगम था, जो उसके महत्व को नहीं समझा था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के
विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से जो है क्या है, कुओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में भारतीय 2 लोग कौन कौन से थे? भारतीय लोग तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये 2 लोग जो है भारतीय थे। आगे देखते हैं क्या है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। आगे देखते हैं। आगे हमारा सर्वप्रथम कपास की खेती करने के जो है साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। प्रसव मुद्रा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़े का नहीं मिलता है। हड़प्पा काल की मुद्रा बनी होती थी किसकी? सेलखड़ी की। हड़प्पा काल की मुद्रा जो है किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, और वो किस नदी के किनारे था, उसका किसने जो है खोज करता है, और किस वर्ष, और वह कहाँ अवस्थित है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। आइए, पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और कब इसको किया गया है? 1921 में। ये कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। ये जो है सिंधु नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। इसको खोजा कब गया है? 1922 में। और ये कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में ये भी है। चंदुदड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। 1931 में खोजा था। ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। कालीबंगा, ये जो है घग्गर नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता बीबी लाल बी के थापर। इसकी खोज कब हुई है? 1953 में। ये वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान में है। कोट डीजी, ये जो है सिंधु नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है? फजल अहमद, 1953 में। और ये कहाँ है? सिंध प्रांत में है। रंगपुर के खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव हैं, और ये भादर नदी के किनारे है। 1954 में इसको खोजा गया है। और ये जो है कहाँ है वर्तमान में? गुजरात में है। रोपड़ के बारे में देखते हैं। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है, और इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। और इसको खोजा कब गया है? 1953 से 1956 में। और ये कहाँ है स्थित? पंजाब में है। आगे देखते हैं लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ हैं, और इसको कब खोजा गया? 1955 में। ये कहाँ है वर्तमान में? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। आगे देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। इसको कब खोजा गया? 1958 में। और ये कहाँ है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं सुतकांगेन डोर। ये जो है दास नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता जॉर्ज डेल्स हैं। इसको खोजा गया है 1927 में। ये कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में है। बनावली, ये जो है सरस्वती नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। इसको खोजा गया है 1974 में। ये कहाँ है? हरियाणा में वर्तमान में। धौलावीरा, इसके खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। इसको खोजा गया 1990 में। ये वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में है। आइए आगे देखते हैं। बस इतना ही था, यहीं तक लास्ट था। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम लोग जो है ऐसे ही 1 लाइनर क्वेश्चंस को और लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।